वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग भाई शहजादे और शहजादियों। इस लेक्चर के अंदर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम होता है किसी भी कंडीशन को बूलियन में कन्वर्ट करना। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यह है कि भाई हमारा इफ लूप काम ही बूलियन के साथ करता है, इसके अलावा किसी और चीज के साथ वो काम करता ही नहीं है। तो कंडीशन के अंदर यहां पे जो भी वैल्यू आप रखेंगे उसने बाई सम मीन, बाई हुक, बाई क्रुक, चाहे कैसा भी करके उसने ट्रू और फॉल्स में चेंज होना है। और यह काम मेजॉरिटी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स करते हैं। 6 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो कि दो वैल्यूज को लेते हैं और डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन, जो कि ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, जिनको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब इसकी तरह मैं आपको एनालॉजी देने लगा हूं। कभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये इनकी क्या जरूरत है, जब हमारे पास ट्रू और फॉल्स एग्जिस्ट करता है तो इसकी क्या जरूरत है, इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देने लगा हूं। कभी आपने ये सोचा है कि यार ये जिसको तेल मिलता है, ऑयल, पेट्रोल, ये उसको जला के बिजली क्यों बनाता है? और हैरानगी की बात है जिसको कोयला मिलता है वो भी बिजली बनाता है, जिसको यूरेनियम मिलती है वो भी बिजली बनाता है, और जिसको पानी ज्यादा मिल जाए वो भी बिजली बनाता है, जिसको हवा मिल जाए वो भी बिजली बनाना शुरू कर देते हैं। व्हाई एवरीबॉडी मेक इलेक्ट्रिसिटी? कभी सोचा आपने क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वो बेस यूनिट है जिसके ऊपर हमारी लाइफ चल रही है। तो जो बेसिकली कंडीशनल का बेस यूनिट है वो बूलियन है। तो इसीलिए बाई हुक बाई क्रुक, चाहे वो यूरेनियम हो, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, जो इस केस में हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं, ये क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट करते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। जिस तरह बाकी जरिए, बाकी मीन से हम बिजली कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह बाकी कंडीशंस को कन्वर्ट करते हैं बूलियन में। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वैल्यू है, मैं प्रिंट कराता हूं। देखते हैं कि जी अगर 1 कहता हूं इज इक्वल टू 1, आपके ख्याल से क्या होगा? मैं इनको रिमूव कर देता हूं, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, और आपके ख्याल से इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए? इनको भी रिमूव करने लगे। ठीक है, इसको रिमूव कर रहा हूं। ओके, आपके ख्याल से ये क्या होना चाहिए? ट्रू फॉल्स होना चाहिए। दिस इज ट्रू। वाई इट इज ट्रू? आपके ख्याल से कि ये क्यों ट्रू है? ऑफ कोर्स ये ऑब्वियस है कि यार एक एक के बराबर है। इजंट इट? वेरी गुड, शाबाश। अब जरा आपने गौर करना है। व्हाट इफ मैं ये कहूं कि दूसरा जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 1। आपके ख्याल से ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दिस इज फॉल्स। इजंट इट कूल? इट्स द वेरी कूल। अब मैं बाकी ऑपरेटर्स आपको जरा चेक कराता हूं। हमारे पास टोटल 6 ऑपरेटर्स हैं। 1 इज इक्वल टू, अब याद रहे ये सिंगल इक्वल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वेरिएबल और डेटा के दरमियान होता है, कि जब डेटा वेरिएबल को असाइन करते हैं तब सिंगल डालते हैं। ये डबल का मतलब होता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, उसके साथ ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, सही है, लेस देन, इक्वल टू, और देन देयर इज अनदर वन जो है नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये देखिए। अब पहला तो मुझे पता है ये ट्रू है, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1, ट्रू। 1 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स। 1 इज लेस देन 1, फॉल्स। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू। ट्रू क्यों? क्योंकि यहां पे दो कंडीशन इकट्ठे आई हुई हैं, या ग्रेटर देन या इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन नहीं सेटिस्फाई हुई, इक्वल टू तो हो गई ना। इसी तरह स्मॉल के साथ भी, और 1 इज नॉट इक्वल टू, ये भी फॉल्स हो गया। मैं इनको एग्जीक्यूट करता हूं एंड यू विल सी रिजल्ट। ओके, थोड़ा सा हम इसको जरा, मैं एफ स्ट्रिंग लगा के इसको मोर एक्सप्लिसिट बनाने लगा हूं। ओके, तो मैंने इसको थोड़ा सा फैंसी बना दिया है। तो लेट्स रन इट सो दैट हमें दिखाई भी दे कि इज इट रियली वर्किंग और नॉट। एज यू सी, मैंने एक यहां पे पैरेंथेसिस के बाद जो स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन है वो करेक्ट नहीं डाली। अच्छा, अब आप देखिए कि ये हमें डायरेक्टली बता रहा है कि 1 इक्वल टू 1 इज ट्रू, 1 ग्रेटर देन 1 इज फॉल्स, 1 लेस देन 1 इज अगेन फॉल्स, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स ट्रू बिकॉज देयर इज इक्वल टू का साइन दोनों केस में, इसलिए दोनों ट्रू हैं। और उसके बाद 1 इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज अगेन फॉल्स, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1। क्योंकि अगर पहला ट्रू है तो ये फिर
लामाला फॉल्स ही होगा। लेट्स चेंज सम वैल्यूज। अगर मैं यहां पे 2 कर देता हूं, 2 2 2 2 एंड 2, ठीक है, तो ये भी ऑफ कोर्स इसको 2 2 कर देते हैं ताकि इसकी सही रिप्रेजेंटेशन आ जाए, ठीक है। ये देखिए, अब दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो लेट्स सी अब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए 2 इज इक्वल टू 1, नो दैट इज नॉट करेक्ट, दिस इज फॉल्स। 2 इज ग्रेटर देन 1, यस ऑफ कोर्स, 2 1 से बड़ा होता है, राइट, 2 ज्यादा होते हैं ना 1 से, और 2 इज लेस देन, ये लेस देन का साइन है, 1 फॉल्स। अगेन 2 इज इक्वल टू 1 ट्रू। हाउ इज इट कि 2 इज, क्योंकि आपने ये जो 2 कंडीशंस है ना, इनको समझना है कि ये 2 कंडीशन और के साथ जुड़ी हुई है, आर कीवर्ड के साथ। तो आर कीवर्ड थोड़ा सा लीनियंट है, वो कहता है यार चलो खैर है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं ट्रू मान लूंगा सारी स्टेटमेंट को। तो इसलिए क्योंकि ग्रेटर देन वाली कंडीशन अब ट्रू हुई है इसलिए ये ट्रू आ रहा है। 1 के केस में इक्वल टू की कंडीशन ट्रू हो रही थी इसलिए ट्रू आ रहा था। हाउएवर अब जरा आपने गौर करना है कि क्या 1 इक्वल टू है 2 के, नो फॉल्स। क्या 1 ग्रेटर देन है 2 के, नो फॉल्स। तो इसलिए टोटल स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज अगेन ट्रू। तो अब बेसिकली आपने जो अपना लास्ट कोड देखा था जिसमें चूहे और बिल्ली को हम लोग पकड़ रहे थे, तो वहां पे आप सिंपल ये काम स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं। ये देखिए, अब बजाय आप कुछ भी, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई यहां पे देखिए इफ के साथ आप ये कंडीशन लगा देते हैं और कहते हैं एंड लेट्स से पहले 2 इज इक्वल टू 1 फॉल्स, ये तो फॉल्स हो गई ना कंडीशन पहले, और कोई दूसरी कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए अब मैं 2 कंडीशन लेके आ रहा हूं, ठीक है। आपका लूप कोई भी हो सकता है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, अगेन माउस ईट चीज, माउस ईट चीज, वो चीज इसलिए खा ली उसने क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, राइट। जब एंड के पास एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए वो कहता है भाई मेरे पास दोनों ट्रू होंगी तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे छोटा भाई होता है ना, वो कहता है मुझे सारी टॉफियां मुझे ही दो तब भी मैं खेलूंगा, नहीं तो मैं खेलूंगा ही नहीं। उसकी मिसाल ऐसे ही समझ लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एक जामे मैंने आपको बताया है कि लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। ऑफ कोर्स आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिफरेंट तरीके से कंबाइन कर सकते हैं और के साथ भी। और ये जो वैल्यूज हैं, यू आर नॉट बाउंड बाय हार्ड कोडेड वैल्यूज लाइक दिस। आप यहां पे कह दें जी इफ लेट्स से 2 कैट हो गया, 1 ये हो गया। अब यहां पे सिंपल कह दें कैट इज इक्वल टू डॉग। ऑफ कोर्स यू कैन चेंज देम इन वेरिएबल्स। रन करते हैं, अगेन माउस ईट चीज, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो लेट्स क्लोज दिस अप एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।